हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 18 दिसंबर 2022 के दिन आपने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फेस किया है। ये एग्ज़ाम आपको क्लास 6 और क्लास 9 एंट्रेंस के लिए लिया गया था, लेकिन इस सेशन में हम लोग अभी क्लास 6 के पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं और आपके लिए हमने अलग अलग पार्ट्स में इन वीडियो को डिवाइड किया है। पहले हम लोग अभी जनरल नॉलेज के पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं, बाकी के सेशंस भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे और ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। आज का सेशन शुरू करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमारी तरफ से ऑनलाइन क्लासेस भी दी जाती है जिनके थ्रू आप RIMC, RMS, JNV, सैनिक स्कूल एक्सेट्रा की प्रिपरेशन कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए दिए गए नंबर 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू भी आप लोग डिटेल्स ले सकते हैं। तो जैसा कि आपके सामने पेपर मैं रखूंगा और 1 बाय 1 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी करूंगा। आप सभी जानते हैं कि पेपर A, B और C अलग अलग कोड्स में आता है, तो आप अपने अपने कोड के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं जो प्रेजेंट कर रहा हूँ उससे आपका पेपर डिफर हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे है। तो बड़ा ही सिंपल सा आपने पढ़ा है कि ये मुंबई में है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था जो हमने इजीली सॉल्व किया है। अगला क्वेश्चन था कि यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ पे है। तो देखिए, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, आपको पढ़ाया गया था। और इससे रिलेटेड जो कॉरपोरेशन है वो झारखंड के जादूगोड़ा के अंदर है। ठीक है, जादूगोड़ा कहाँ पे है? झारखंड में है। इसके बाद देखिए किस सिटी में नेशनल डिफेंस कॉलेज है। तो देखिए, नेशनल डिफेंस कॉलेज जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है। नॉर्मन बोरलॉग आप सभी ने पढ़ा है, इजीली इसको पढ़ा है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही रिलेट करता है, जहाँ पे आपने ये जाना कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर के रूप में जाने जाते थे और इनका फील्ड जो था वो एग्रीकल्चरल साइंस था। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर आपका सूट आंसर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैमी अवार्ड। अगर आप लोगों ने हमारे सेशंस को फॉलो किया है तो उन सेशंस में आप लोगों ने आसानी से देखा होगा कि हमने बात की थी अवार्ड्स के बारे में। तो जब हम अवार्ड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो उस टाइम पे हमने पढ़ा था कि ग्रैमी अवार्ड्स जो हैं वो म्यूज़िक से रिलेटेड है और ये जो है वो करंट अफेयर्स का पार्ट था। ये हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है। नेक्स्ट, अगर हम लोग देखें कि सेल्स की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो आपने बड़े ही सिंपल में पढ़ा था। साइंस में मैंने आपको बहुत सारे ब्रांचेस पढ़ाए थे और ब्रांचेस में हमने बात किया था कि भाई जो सेल की स्टडी है उसको क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। अगला, भाई पोलियो की वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी? तो पोलियो की वैक्सीन आप सभी जानते हैं कि जॉन साल्क नाम के पर्सन ने इसको डिस्कवर किया था और ये जो वैक्सीन था ये IPV इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन था। हमने पढ़ा है एक विटामिन जिसकी मदद से आपके खून का थक्का जमता है, ब्लड की क्लॉटिंग होती है। मतलब अगर कभी आपको चोट लग जाए तो आप इससे कैसे बच सकते हैं, तो उसमें आपकी जो मदद करता है वो है विटामिन K। तो यहाँ पे विटामिन K आपकी हेल्प करेगा। अगला, मीथेन गैस, जिसके बारे में आपने पढ़ा है कि CH4 इसे कहते हैं हम लोग। इसका अदर नेम क्या है? तो मीथेन गैस को एक मार्श गैस कहा जाता है। विच ऑफ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मेजर करते हैं। तो ये भी आपने साइंस में पढ़ा था कि एम्पियर में इसे मेजर किया जाता है। नेक्स्ट, अगर आप क्वेश्चन देखते हैं कि वन लाइफ इज नॉट इनफ, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही एक पार्ट है एंड करंट अफेयर्स में हमने इसे पहले भी कवर किया हुआ है। नटवर सिंह जी की ये बुक थी। हु वॉज ऑनर्ड विद द फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड? रिसेंटली करंट अफेयर्स में आपने अगर हमारे चैनल को फॉलो किया है तो वहां पे आपको करवाया गया था कि जो ज्ञानपीठ अवार्ड था फर्स्ट G शंकर कुरूप को दिया गया था, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट, यहाँ पे बहुत ही अच्छा इनोवेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिया गया है। अगर यहाँ पे ग्रीनविच पे नून है यानी कि दोपहर 12 बज रहे हैं तो 82.5 यानी कि इंडिया का जो टाइम जोन है वहाँ पे कितना हो रहा होगा? तो आपने पढ़ा है कि इंडिया जो है वो ग्रीनविच से प्लस 5:30 है। मतलब कि आपका आंसर क्या होगा? 5:30 PM हो जाएगा। अगर नहीं
तो भी आप ऐसे कर सकते थे कि 82.5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 4 मिनट से, मतलब हर डिग्री पे 4 मिनट तक सन रहता है, तो आपके सामने 330 मिनट आएगा, जिसको जब आप कन्वर्ट करते हैं तो 5 आवर्स एंड 30 मिनट का टाइम होता है। तो दोपहर 12 बजे के बाद आप 5 आवर्स 30 मिनट को ऐड करेंगे तो 5:30 PM आपका आंसर है। यहाँ पे जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है, और सबसे ज़्यादा जो सिल्क है वो प्रोड्यूस किया जाता है कर्नाटका में। हमने पढ़ा भी था कि मलबरी के लीव्स के ऊपर इनको रेयर किया जाता है और कोकून से इनको निकाला जाता है। इन विच स्टेट चिल्का लेक, ये देखो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, चिल्का लेक जो है वो कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर है। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ देम इज एन ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। भाई पुराना फोल्ड माउंटेन सिस्टम कौन सा है, तो अरावलीज यहाँ पे आपका आंसर होता है। ओनली प्राइवेट सेक्टर की रिफाइनरी जो कि रिलायंस ने स्टैब्लिश की, तो भाई गुजरात के जामनगर में इसको स्टैब्लिश किया गया था। टू विच सॉइल इज वॉल्केनिक इरप्शन, देखो वॉल्केनिक इरप्शन से जो सॉइल निकलता है उसको बोला जाता है एंडी सोल। अब यहाँ पे एंडी सोल आपके आंसर में नहीं था, बट नन ऑफ दीज एक ऑप्शन था, तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ट्रॉपिकल ट्री नहीं है, नॉट अ ट्रॉपिकल ट्री। तो देखो यहाँ पे साल वगैरह को आप देखते हैं, अर्जुन महोगनी, तो ये सारे ट्रॉपिकल हैं, लेकिन सीडर जो है वो हिमालयन ट्री है। ठीक है, हिमालयन ट्री है, तो ऐसे में ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। विच किंगडम फर्स्ट यूज एलिफेंट इन द बैटल, हमने कुछ वॉर्स वगैरह को पढ़ा है हिस्ट्री में, तो आपने यहाँ पे देखा कि जो किंग थे, पोरस जो थे, उन्होंने इसको सबसे पहले यूज किया था। ठीक है, सबसे पहले किसने यूज किया था, पोरस ने, जो कि मगध के यहाँ आ जाएंगे, तो पोरस ने यूज कर लिया था अगेंस्ट अलेक्जेंडर। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। जालियांवाला बाग मैसेकर कैसे भूल सकते हैं आप लोग, डेट हमने पढ़ा था 13 अप्रैल 1919, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बड़ा सिंपल सा आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, किस रूलर के टाइम पीरियड पे इब्न बतूता जो थे वो इंडिया आए थे, तो इब्न बतूता जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे इंडिया विजिट किया था उन्होंने। व्हेन डिड क्विट इंडिया मूवमेंट टेक प्लेस, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो भाई क्विट इंडिया का डेट भी आपने पढ़ा है कि 8 अगस्त 1942 के दिन इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। फ्रॉम विच कंट्री डिड सुभाष चंद्र बोस कॉल फॉर दिल्ली चलो, देखो दिल्ली चलो PYQ, सुभाष चंद्र बोस, हर साल ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो भाई इन्होंने ना सिंगापुर में अपनी जो इंडियन नेशनल आर्मी कंस्टिट्यूट की थी वहां से दिल्ली चलो के नारा के साथ शुरू किया था। गांधी जी अफ्रीका से कब आए थे, तो भाई 1915 में अफ्रीका से ये भारत लौटे थे। इंटरनेशनल डेट लाइन, भाई PYQ का है, हमने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ भी है, किन दो ओशंस को क्रॉस करता है, तो पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे आंसर है। विच स्टेट हैज क्लिंग द टॉप पोजीशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स, करंट अफेयर्स, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो फ्री में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। ठीक है, हरियाणा सबसे ज़्यादा अवार्ड्स यहाँ पे ले चुका था। नेक्स्ट आता था कि NBA के अंदर सिलेक्ट हुए, भाई ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट है, NBA के अंदर पहले इंडियन बॉर्न बास्केटबॉल प्लेयर कौन थे, तो सतनाम सिंह, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अग्निपथ से रिलेटेड, अग्निपथ करंट अफेयर्स का पार्ट है हमारे चैनल पे, आपने इसको आराम से पढ़ा है, हमारे नोट्स का पार्ट था। तो ये डिफेंस से रिलेटेड एक स्कीम रखी गई थी जहां पे 4 इयर्स के लिए आपको रिक्रूट किया जाता है। 2022 के अंदर किस सिटी को ट्री सिटी का अवार्ड मिला, ये भी हमारे करंट अफेयर्स में है, हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप खुद विजिट करके हमारे करंट अफेयर्स को देख लीजिएगा इसे। ठीक है, हैदराबाद के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था। नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली चर्चा में बना था, करंट अफेयर्स में था, और मैंने आपको बताया था कि भाई गोवा के अंदर है। नेक्स्ट, आदि पिरक्कू फेस्टिवल किस स्टेट में यहाँ पे मनाया जाता है, तो आदि पिरक्कू फेस्टिवल जो है वो तमिलनाडु का फेस्टिवल है, और इस बार तमिलनाडु से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे खासे आए भी हैं। हीरो इंडिया ओपन टूर्नामेंट, ये भी करंट अफेयर्स का पार्ट, हमारे चैनल पे देख लीजिएगा आप, ये आपको अवेलेबल है।
ये गोल्फ रिलेटेड इवेंट है। थाईपुसम फेस्टिवल कौन सा रिलीजन फॉलो करता है? तो हिंदू रिलीजन इसको फॉलो करते हैं। फ्रेंच ओपन, याद करो करंट अफेयर्स में मैंने आपको कहा था और ये कहा था कि टेनिस का ये जो 4 इवेंट है इनमें से एक आएगा, और देख लो फ्रेंच ओपन आपके पेपर में है। तो जिन लोगों ने हमें फॉलो किया, जिन लोगों ने हमारे यहाँ पे आराम से इन चीज़ों को पढ़ा है हमारे करंट अफेयर्स की क्लासेस में, हमारे बैचेस में, उनका बड़े ही अच्छे से ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा कि भाई राफेल नडाल यहाँ पे आपका आंसर हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ इंडिया को ब्लैक पैगोडा कहते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट है। तो कोणार्क के सन टेम्पल को क्या कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। यहाँ पे IRENA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? करंट अफेयर्स में हमने IRENA के बारे में पढ़ा था। इनका हेडक्वार्टर जो है वो अबू धाबी के अंदर है। कम्बन वैली, ठीक है, कम्बन वैली कहाँ पे है, किस स्टेट के अंदर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु के अंदर है। चंबल रिवर इनमें से फ्लो नहीं करता। देखो रिवर से रिलेटेड मैंने कहा था हर बार एक क्वेश्चन आता है, मिलेगा आपको। चंबल रिवर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिल भी गया। और चंबल रिवर जो है ना वो गुजरात से फ्लो नहीं करती, MP से निकलती है, राजस्थान एंड UP होते हुए आगे बढ़ जाती है। पीपल बिलोंगिंग टू द सहरिया ट्राइब प्रीडोमिनेंटली आपको कहाँ पे मिलेंगे? तो भाई सहरिया ट्राइब जो है ना वो सबसे ज़्यादा अगर आप देखते हैं तो आपको राजस्थान में मिलते हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंटली अगर आपसे पूछा गया है तो आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। इलेक्शंस का टाइम था और इलेक्शंस में आपने देखा आपके फिंगर पे एक लाइन ड्रॉ की जाती है, जो भी वोट देते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू। तो वो जो पर्सन होते हैं उन पे जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो किस केमिकल की होती है? तो सिल्वर नाइट्रेट केमिकल की होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिपब्लिक बुद्धा बिलोंग? गौतम बुद्ध आपने बड़े अच्छे से पढ़ा था, हमने यहाँ पे बात की थी कि ये शाक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तुलसीदास किसके टाइम पीरियड में थे? तुलसीदास जो हैं वो किसके टाइम पीरियड पे थे? तो अकबर के टाइम पीरियड पे थे। ये भी PYQ का ही एक पार्ट है। त्रिपिटक हमने आपको पढ़ाया था भाई, त्रिपिटक बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, यहाँ पे आंसर A होगा। रेड क्लिफ लाइन, ये भी भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। एंड रेड यहाँ पे जो रेड क्लिफ लाइन है वो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में इसको बनाया गया था। एटॉमिक पावर स्टेशन बिल्ट कंप्लीटली इंडिजिनसली हमने इसको बनाया। तो कलपक्कम जो है वो कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर हमने इसको बनाया प्रीडोमिनेंटली। और देख लो मैंने कहा ना बहुत सारे क्वेश्चंस आपको तमिलनाडु से रिलेटेड यहाँ पे देखने को मिल गए। ये तो क्वेश्चन ही रिपीट हो गया। ओल्डेस्ट माउंटेन इंडिया के अंदर, तो भाई अरावली आपको पढ़ा चुका हूँ, अरावली इस क्वेश्चन का आंसर है। मेंबर ऑफ द राज्यसभा, लास्ट सेशंस में मैंने आप लोगों को बताया था कि राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्शंस कैसे होते हैं, किनके थ्रू होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस आप पढ़ लीजिएगा। लो भाई आपके एग्जाम में आ चुका है। तो भाई इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो इनको बनाती है ऑफ द स्टेट से। फिर आता है लोकसभा जो है अभी वर्तमान में कौन सी है? तो अभी वर्तमान में 17th लोकसभा जो है वो काम कर रही है। परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में हम किसका यूज करते हैं? तो भाई मॉडरेटर के रूप में साइंस में पढ़ाया था कि हम लोग ग्रेफाइट का यहाँ पे यूज करते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन। हमने यहाँ पे कंप्लीटली जीके के पेपर को सॉल्व किया है। रिमेनिंग पार्ट भी आपके लिए हमारे चैनल पे अवेलेबल है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, आपको इन सभी के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो RIMC हो, RMS हो, सैनिक स्कूल, JNV एटसेट्रा, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू भी डिटेल्स ले सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।